पूरी तरह टूटे हुए लिगामेंट को फिर से बनाने के लिए एक ग्राफ्ट की ज़रूरत होती है। हमारा शरीर में विभिन्न प्रकार का ग्राफ्ट्स अवेलेबल है, लेकिन बात ये आती है कि लिगामेंट सर्जरी के लिए कौन सा ग्राफ्ट बेस्ट है। दोस्तों, मैं डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद, स्पोर्ट्स इंजरी एंड आर्थोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे लिगामेंट सर्जरी के लिए कौन सा ग्राफ्ट्स के इस्तेमाल होते हैं और इनके फायदे और नुकसान क्या है। अंत तक हमारे साथ बने रहिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। लिगामेंट सर्जरी के लिए विभिन्न प्रकार के ग्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि सर्जरी के लिए कौन सा ग्राफ्ट बेस्ट है। लिगामेंट इंजरी किसी भी तरह की हो, नया लिगामेंट बनाने के लिए एक ग्राफ्ट की जरूरत होती है। कुछ टाइप की सर्जरी में 2 ग्राफ्ट्स की जरूरत होती है और कुछ टाइप में एक ही ग्राफ्ट काफी होता है। ACL सर्जरी में मेनली 2 तरह का ग्राफ्ट इस्तेमाल होता है, ऑटोग्राफ्ट और अल्लोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट जो है ये सबसे कॉमनली इस्तेमाल किया जाने वाला ग्राफ्ट है। ये सर्जरी के समय पेशेंट का शरीर से ही निकाला जाता है, जैसे कि हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट, पटेला टेंडन ग्राफ्ट, पेरोनियस लॉन्गस ग्राफ्ट, क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट, ये सब कॉमनली इस्तेमाल किया जाने वाला ऑटोग्राफ्ट्स है। अल्लोग्राफ्ट जो है ये दूसरे टाइप का ग्राफ्ट्स है। इसको मरे हुए इंसान का शरीर से लिया जाता है, बाद में इसको स्पेशल तरीके से क्लीन करके स्टोर किया जाता है। आज के समय में यूरोपियन कंट्रीज में 30% से ज़्यादा ACL सर्जरी अल्लोग्राफ्ट से हो रहे हैं और अब इसका इस्तेमाल हमारे देश में भी चालू हुआ है। फिर भी हमारे देश में ACL सर्जरी के लिए सबसे ज़्यादा ऑटोग्राफ्ट्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि अल्लोग्राफ्ट्स बहुत महंगे हैं। अब हम बात करेंगे सबसे कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाले ऑटोग्राफ्ट्स के बारे में। इसमें पहला नंबर पर आता है बोन पटेला टेंडन ग्राफ्ट। आज से 15-20 साल पहले इस ग्राफ्ट को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि इसमें हड्डी के साथ जुड़ने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। इसी कारण से रिकवरी भी जल्दी देखने को मिलता है। इसका मेन नुकसान के बारे में बात किया तो सर्जरी के बाद घुटने की आगे की तरफ दर्द रह सकता है और घुटना सीधा करने में भी परेशानी आ सकती है। इन सब कारणों के वजह से अच्छा ग्राफ्ट होने के बावजूद भी इसका इस्तेमाल कम होता जा रहा है। दूसरा है हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट। ये सबसे कॉमनली इस्तेमाल किया जाने वाला ग्राफ्ट है। क्रू वाली ACL सर्जरी में हम 2 हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। वही ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन विथ फाइबर टेप इंट्राब्रेस सर्जरी में एक ही ग्राफ्ट काफी होता है। एक पैर से हम 2 हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट ले सकते हैं, सेमीटेंडिनोसिस और ग्रेसिलिस। सेमीटेंडिनोसिस ग्रेसिलिस के तुलना में बहुत मोटा रहता है और इसको सबसे कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। क्वाड्रुपल सेमीटेंडिनोसिस ग्राफ्ट पटेला टेंडन ग्राफ्ट से दुगना मजबूत है और इससे घुटने के आगे की तरफ दर्द नहीं होता है। इन सब कारणों की वजह से हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट को सबसे कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है पेरोनियस लॉन्गस ग्राफ्ट। ये आज के समय में कॉमनली इस्तेमाल हो रहा है। मेनली रिविजन ACL सर्जरी, मल्टी लिगामेंट सर्जरी और PCL सर्जरी में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये भी हैमस्ट्रिंग के बराबर ही मजबूत है। चौथा है क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट। ये सबसे कम इस्तेमाल होता है, लेकिन ग्राफ्ट के क्वालिटी के बारे में बात किया तो क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट सबसे बेस्ट है। लंबाई कम होने के कारण इसको कम इस्तेमाल किया जाता है। सारे लिगामेंट सर्जरी एक जैसा नहीं होता है, इसलिए सही ग्राफ्ट पता करने के लिए अपना सर्जन से परामर्श करके सही निर्णय लेना चाहिए। आप भी ACL इंजरी से परेशान हैं और सही ग्राफ्ट पता करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर अपना MRI भेजकर फ्री एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। धन्यवाद।